हेलो स्टूडेंट्स। ये आपकी ऑनलाइन क्लास है साइंस की और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम, यानी कि दहन और ज्वाला। तो लास्ट लेक्चर पे हमने इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़े कि दहन क्या होता है, क्या ज़रूरी कंडीशन है कि कंबशन हो, टाइप्स ऑफ कंबशन पढ़े। फिर हमने ये भी पढ़ा कि किस तरीके से आग पे नियंत्रण पाया जा सकता है। तो आज के लेक्चर में जो हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो है फायर एक्सटिंग्विशर्स, यानी कि अग्निशामक यंत्र। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि पानी जो होता है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर अग्निशामक है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर फायर एक्सटिंग्विशर है। लेकिन वो तभी काम करता है जब आग कुछ ऐसे रीज़न से लगी, जैसे कि लकड़ी है या फिर पेपर है, ऐसे कुछ रीज़न से। अगर आग पेट्रोल की वजह से लगी है या किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की वजह से लगी है, तो उस केस में हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इससे खतरा क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऐसे केसेस में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऐसे केसेस में, इन परिस्थितियों में सबसे अच्छा अग्निशामक है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन से भारी होता है। तो जो भी कंबस्टिबल मटेरियल है, जिस सामान की वजह से आग लग रही है, ये क्या करेगा कि उसके चारों तरफ एक लेयर बना लेगा, जैसे कंबल की तरह से उसको ढक लेगा। और इसकी वजह से उस कंबस्टिबल मटेरियल का ऑक्सीजन के साथ जो सप्लाई है वो कट हो जाएगा। जब उसको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन एयर नहीं मिलेगा उसको, तो फिर क्या होगा, फायर अपने आप बंद हो जाएगी, आग बुझ जाएगी। तो अब हम इसके बेसिस पे ये जो यंत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर क्या होते हैं। तो फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो आपने देखा होगा, अपने स्कूल्स में देखा होगा या फिर सिनेमा हॉल में देखा होगा, कई जगह आपने देखा होगा। रेड कलर की बॉटल होती है जिसपे कि लिखा होता है फायर एक्सटिंग्विशर, और उसमें या तो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर्ड रहता है बहुत ही हाई प्रेशर पे, या तो कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि आपस में रिएक्ट करके फिर क्या रिलीज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो फायर एक्सटिंग्विशर का जो सबसे पहला टाइप है वो हम पढ़ेंगे। एग्जाम्पल, ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि सूखा रसायन अग्निशामक यंत्र। इस यंत्र में, इस अग्निशामक यंत्र में बेकिंग सोडा होता है, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका की फॉर्मूला है NaHCO3। ये क्या करता है कि जब इस मिक्सचर को हम फायर पे थ्रो करते हैं, फायर पे फेंकते हैं, रिलीज करते हैं, तो बेकिंग सोडा जो है वो डिकम्पोज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। और यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, आग को बुझाने में मदद करता है। फिर जो सेकेंड टाइप है वो है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ये क्या होता है? सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में एक छोटी सी ग्लास की बॉटल होती है जिसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड भरा होता है, और इसके बाहर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटल का कंटेनर होता है जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि NaHCO3 भरा होता है। जब हम इस बॉटल को स्ट्राइक करते हैं नॉब को, तो ये जो बॉटल है एसिड वाली, वो बॉटल टूट जाती है। और जब ये बॉटल टूटती है तो ये रिएक्ट करती है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, और इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। इस तरीके से फिर यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, फायर को एक्सटिंग्विश करता है। तीसरा जो इसमें हम पढ़ेंगे वो है फोम फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि फोम अग्निशामक यंत्र। फोम अग्निशामक यंत्र जो है वो फोम प्रोड्यूस करता है, और आप जानते हैं कि फोम क्या होता है, टाइनी एयर बबल्स फॉर्म्ड ऑन इन अ लिक्विड। किसी लिक्विड पे या फिर उसके ऊपर जो छोटे छोटे एयर के बबल्स होते हैं उसको हम फोम कहते हैं, एयर के बबल्स बनते हैं। तो ये जो फोम निकलता है वो फ्लेम को कवर कर लेता है, जो ज्वाला है उसको कवर कर लेता है, और इससे आग क्या होती है, बुझ जाती है। इसका अगर एक एग्जाम्पल लें तो हम जिस जिस तरीके से सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है कि छोटे बॉटल में सल्फ्यूरिक एसिड होता है और बाहर क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसी तरीके से अगर हम फोम फायर एक्सटिंग्विशर का एग्जाम्पल लें, तो एक छोटा बॉटल जिसमें कि एल्यूमिनियम सल्फेट रखा हुआ है, एल्यूमिनियम सल्फेट रखा हुआ है, वो अंदर के बॉटल में होगी सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पे। और जो एक्सटिंग्विशर है वो कार्बन डाइऑक्साइड फोम को रिलीज करेगा, जो कि बर्निंग सब्सटेंस को कवर कर लेगी और एयर सप्लाई को कट कर देगी। इस तरीके के जो फायर एक्सटिंग्विशर है, यानी कि फोम फायर एक्सटिंग्विशर, इसका इस्तेमाल ज़्यादातर ऑयल की वजह से लगने वाले फायर्स पे ही किया जाता है। जैसे पेट्रोल की वजह से अगर कोई फायर लगी है तो उसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है फ्लेम। फ्लेम को हम हिंदी में ज्वाला कहते हैं।
दहन के समय यानी कि कंबशन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। यानी कि फ्लेम तब बनती है जब कोई कंबस्टिबल गैस या वेपर्स जो हैं वो जलते हैं, सब्सटेंस जलता है और उस प्रोसेस में हीट और लाइट को रिलीज करते हैं, तब उस केस में क्या बनता है, फ्लेम बनता है। कुछ सब्सटेंस है जो फ्लेम के साथ जलते हैं यानी कि ज्वाला के साथ, और कुछ ऐसे हैं जो कि बिना फ्लेम के जलते हैं। जो इनफ्लेमेबल लिक्विड होते हैं वो पहले वेपराइज होते हैं और फिर उनका वेपर जो है वो जलता है। सॉलिड जो है वो फ्लेम के साथ तभी जलते हैं अगर उनको वेपराइज करने पे क्या हो, हीटिंग हो। तो कुछ ऐसे सब्सटेंस जैसे कि अगर हम कैंडल का एग्जांपल लें तो कैंडल जो है वो फ्लेम के साथ जलती है। अगर कोयले का एग्जांपल लें तो कोयला जो है वो फ्लेम के साथ नहीं जलता है। अब हम डिस्कस करेंगे कैंडल फ्लेम यानी कि मोमबत्ती की ज्वाला। तो डायग्राम के थ्रू समझते हैं। डायग्राम ये है, कैंडल है जो कि जल रही है। जिसका आउटर सेक्शन है वो सबसे गर्म भाग होता है, फिर बीच का जो है वो कम गर्म होता है उसके कंपैरिजन में, और जो यहाँ का सेक्शन है वो क्या होगा, सबसे कम गर्म होगा। ये जो इसकी जो ये है बत्ती जिसे कहते हैं, जिसे कि हम इंग्लिश में विक कहते हैं, तो वो उसके पास का जो रीजन है उसको हम आंतरिक क्षेत्र यानी कि इनर सेक्शन कहते हैं। और ये कैंडल है जो किसका कि हमने अलग अलग हीट के बेसिस पे अलग अलग पार्ट्स को दिखाया है। इसी तरीके से इस कैंडल के जो सबसे बाहर का सेक्शन है वो नॉन ल्यूमिनस जोन होता है, यानी कि जो कि सबसे कम जलता है। फिर बीच का जो सेक्शन है वो ल्यूमिनस जोन है, और यहाँ पास का जो सबसे विक के पास का जो रीजन होता है वो होता है ब्लू जोन, और इसके नीचे का होता है जो जोन है वो डार्क जोन। जब हम कैंडल को जलाते हैं तो जो उसका विक है, बत्ती है, उसके आसपास का जो वैक्स है वो मेल्ट करता है। फिर ये वैक्स जो है वो क्या होता है, धीरे धीरे राइज अप करता है, वेपराइज होता है, और फिर आप देख सकते हैं कि वैक्स किस तरीके से मेल्ट हो रहा है और फिर किस तरीके से बर्न हो रहा है। तो एक फ्लेम के यानी कि जब हम कैंडल को बर्न करते हैं तो जो उसकी फ्लेम है उसके 4 सेक्शंस के बारे में अब हम पढ़ेंगे, 4 जोन्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जोन ऑफ नॉन कंबशन, यानी कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे डार्क जोन के बारे में। क्या होता है डार्क जोन? डार्क जोन जो है वो विक के अराउंड देखा जाता है, यानी कि जो उसकी बत्ती होती है उसके आसपास देखा जाता है। ये इनर मोस्ट जोन होता है, सबसे अंदर का, और यहाँ पे जो वैक्स होता है वो अनबर्न्ड होता है, जलता हुआ नहीं होता। वैक्स के वेपर्स यहाँ पे जलते हुए नहीं होते हैं। यहाँ पर किसी भी तरीके का कंबशन नहीं होता है क्योंकि कोई एयर सप्लाई नहीं है, और ये जो कैंडल है उसका सबसे कूलेस्ट पार्ट होता है। यहाँ पे क्योंकि कंबशन नहीं हो रहा है तो ये क्या होगा, सबसे कूलेस्ट पार्ट हो रहा है। अगला जो है सेकंड जोन जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है जोन ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन, यानी कि द ल्यूमिनस जोन। वो जोन जो जहां पे क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट कंबशन। इस जोन में तो ल्यूमिनस जोन में क्या होता है कि जो वैक्स के वेपर्स हैं वो बहुत अच्छे से नहीं जलते हैं, क्योंकि जितना ऑक्सीजन उन्हें चाहिए जलने के लिए, जितना एयर सप्लाई चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पाता है, तो इस वजह से इनका कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाता है। वैक्स हमें पता है कि ये मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन्स का, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन को मिक्स करके, मतलब इनके जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो वैक्स उसी का मिक्सचर होता है। सम ऑफ द कार्बन जो होता है, कुछ कार्बन जो है वो इनकम्प्लीट कंबशन जिसका होता है वो क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और यही जो अनबर्न पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, येलो फ्लेम के साथ जलते हैं, पेल येलो फ्लेम के साथ कैंडल के फ्लेम में ये जलते हैं। और इस रीजन को इसीलिए हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनस जोन कहते हैं। ये जो है वो फ्लेम का मिडिल पार्ट होता है और एवरेज हॉट होता है, मतलब मॉडरेटली हॉट होता है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं, बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं। अगर हम इस जोन में कोई एक ऑब्जेक्ट ले आके रख दें तो जो कार्बन जो कि अनबर्न्ड है, यानी कि वो कार्बन जो कि जला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, तो कुछ ऐसा कार्बन होगा कि जो जला नहीं होगा, वो उस सब्सटेंस पे आके क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, जिसको कि हम इंग्लिश में सूट कहते हैं। ब्लैक ब्लैक कलर का उस पे आके इकट्ठा हो जाता है। तीसरा जोन जो हम पढ़ेंगे वो है जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन, यानी कि नॉन ल्यूमिनस जोन। ये जो है वो फ्लेम का सबसे बाहर का हिस्सा होता है। क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में एयर प्रेजेंट होती है तो इस वजह से इस पार्ट का कंप्लीट कंबशन होता है।
और जब इसका कंप्लीट कंबशन होता है तो क्या फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। तो इस तरीके से हमने 3 जोन्स के बारे में पढ़ लिया। चौथा जोन है ब्लू जोन। ब्लू जोन क्या होता है, फेम, ये जो इसका जो बेस है वो फ्लेम के पास की जगह होती है, और ये ब्लू कलर का होता है क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है, जो अभी इनकम्प्लीट कंबशन हुआ और उसकी वजह से जो कार्बन मोनोऑक्साइड मिला है, हमें रिलीज हुआ है, वो यहाँ पे क्या होता है, उसका कंबशन होता है। और जब उसका इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो इस वजह से इसका कलर क्या हमें दिखता है, ब्लू दिखता है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आप ये सारे टॉपिक्स को पढ़िए, कैंडल फ्लेम को वापस से समझने की कोशिश करिए। अगर इसके जो भी जोन्स हैं वो आपको नहीं समझ में आए हैं तो हम उसको रिवीजन में वापस से डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।